मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमें लगता है इस महानगर में आप ही का चैनल ये मुद्दा जोर शोर से उठाया और उसका रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। इतने लोग रोड पे हैं। कई चुनाव देखे, कई दौर देखे, विश्वविद्यालय के राजनीति को भी देखे हैं। एक डॉक्टर के खिलाफ इतना लोग सड़क पर उतरे, पहली बार आपने देखा होगा। सबसे पहले आप जैसे पत्रकारों को धन्यवाद। जिस तरीके से ये घटना मर्माहत करने वाली गोरखपुर में हुआ था, मरीज बनाम डॉक्टर का, तो मुझे याद है गोरखपुर न्यूज ने उसको पूरे जनता के बीच में उस मर्माहत विषय पे उस बच्ची के बारे में भी बताया जो 3 साल की है, उनके पत्नी के बारे में भी बताया। और जब जाकर आप लोगों के न्यूज के द्वारा संज्ञान लिया गया, तो मैं जेल में जाकर के जब उसकी पीड़ित पुलिस वाले से मिला तो उसके शरीर का जख्म देख करके कलेजा थर्रा गया। एक तरीके से ये मैं निश्चित रूप से कहूँ, डॉक्टर दंपति अपराधी को पोषित करते हैं, बाउंसरों को रखते हैं और उनको अपने रसूख पे इतना घमंड हो चुका है कि जिस तरीके से मरीज को मार करके, मरीज के परिवार को मार करके उनको जिस तरीके से रखा गया है और कानूनी कार्रवाई की गई है, तो मैं पुलिस प्रशासन के लिए यही बात कहूंगा कि आप हनुमान हैं, अपनी भूमिका को तय करिए। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। उधर देवेंद्र सिंह और इधर आम लोग, उधर वकील, उधर आम लोग। अब सोचिए जरा, एक डॉक्टर के खिलाफ गोरखपुर लाइव ने मुहिम शुरू किया, उसके बाद देवेंद्र सिंह एमएलसी बीजेपी के हैं, वो भी सड़क पर आ गए और आज भूख हड़ताल पर है, 1 दिन के उपवास पर है। और प्रशासन जो है एक पक्षी कार्रवाई कर रही है। पंकज कुमार को जेल भेज दिया गया, लेकिन डॉक्टर अनुज सरकारी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ। सोचिए जरा, कानून की स्थिति क्या है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। 3 तारीख को घटना हुई और आज 14 तारीख। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमें लगता है इस महानगर में आप ही का चैनल ये मुद्दा जोर शोर से उठाया और उसका रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। इतने लोग रोड पे हैं। हम लोग आज राष्ट्रवादी छत्तीसगढ़ संघ भारत की तरफ से माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी को जो है समर्थन देने आए हुए हैं। डॉक्टरों की स्थिति गोरखपुर काफी दयनीय है। ये हमेशा अनुसरकारी जैसे भेड़िए जो डॉक्टर नहीं है, कहने के लिए डॉक्टर लेकिन है वास्तव में भेड़िए, ऐसे तमाम भेड़िए शहर में है जिससे आम जनता त्रस्त है। इनके वहाँ दवा लीजिए, इनके वहाँ जांच करवाइए और इनकी दबंगई को सुनिए। कमीशन का पूरा खेल है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ अभद्रता की जाती है, मारपीट की जाती है। और आप बताइए, कानून के रखवाले को इस तरह से मारा गया है, उसकी पत्नी और उसके छोटे बच्चे के सामने। कानून के रखवाले को मारा गया है और 3 तारीख से आज 14 तारीख हो गया। जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी साहब मौन है, पुलिस मौन है। क्यों मौन है? दरअसल मैं बताऊं, डॉक्टर साहब इसके पहले आपको भी जानकारी हो कि एक डॉक्टर ही थे, बाद में आईपीएस हुए हैं। वो तो खुद आईएमए मीटिंग में बोलते हैं कि पहले मैं डॉक्टर रहा हूं, बाद में आईपीएस हो। तो ऐसे एसएसपी से क्या उम्मीद रखा जाए। मैं मांग करता हूं, छत्री महासभा के हैं और एसएसपी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब पहले, एसएसपी साहब पहले डॉक्टर थे और बाद में एसएसपी हो गए। तो मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री से ऐसे एसएसपी को यहाँ हटाने का काम किया जाए। इनसे न्याय की उम्मीद नहीं है, न्याय की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तत्काल लीजिए। नहीं, न्याय की उम्मीद है, बिल्कुल नहीं, उनसे कोई उम्मीद नहीं। ऐसे लोगों से अभी तक जो कहते हैं मीटिंग में और आईएमए का मेंबर कह के डॉक्टरों की मीटिंग में बैठते हैं और कहते हैं मैं पहले डॉक्टर हूँ फिर आईएपी से हूँ, तो उनसे पहली बार ये आरोप जो है एसएसपी गोरखपुर पर लग रहा है। इन लोगों का कहना है, एक छत्री महासभा के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब शुरू में तो सबसे पहले कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, आईएमए का सदस्य हूँ। जी बिल्कुल, उसके बाद एसएसपी हूँ। वो आईएमए की मीटिंग में गए, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा, जो मीडिया में भी आया कि मैं पहले डॉक्टर हूँ, मैं आईएमए का मेंबर हूँ, बाद में आईपीएस हूँ। तो उनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब फोर्स का उनका ही सिपाही इस तरीके से जलालत सहता है और मार खाता है अपनी पत्नी बच्चों के सामने, तो आम जनता के साथ क्या न्याय करेगी पुलिस, भगवान जाने। ये तो योगी जी का शहर है, यहाँ पे तो न्याय की प्राथमिकता होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इस मैटर में इतना लेट क्यों किया जा रहा है, कितना प्रेशर में शासन प्रशासन है, ये चीजें अब जनता के समझ में नहीं आ रही है और जनता आक्रोशित हो रही है। कल को अगर ये जनता
सड़क पे उतर गई तो फिर संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि गोरखपुर की जनता हमेशा से अलग सोच रखी है। यहाँ पे ये ना बोले यहाँ के नेता प्रतिनिधिगण कि यहाँ की जनता ने हिजड़े को भी मेयर बना दिया था। तो यहाँ की जनता बहुत क्रांतिकारी है, अपने पे आ गई तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। अपने पर आ गए कुछ भी हो सकता है। अमर पासवान विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता है, कई चुनाव देखे, कई दौर देखे, विश्वविद्यालय के राजनीति को भी देखे हैं। एक डॉक्टर के खिलाफ इतना लोग सड़क पर उतरे पहली बार आपने देखा होगा। सबसे पहले आप जैसे पत्रकारों को धन्यवाद। जिस तरीके से ये घटना मर्माहत करने वाली गोरखपुर में हुआ था, मरीज बनाम डॉक्टर का, तो मुझे याद है गोरखपुर न्यूज ने उसको पूरे जनता के बीच में उस मर्माहत विषय पे उस बच्ची के बारे में भी बताया जो 3 साल की है, उनके पत्नी के बारे में भी बताया। और जब जाकर आप लोगों के न्यूज के द्वारा संज्ञान लिया गया तो मैं जेल में जाकर के जब उसकी पीड़ित पुलिस वाले से मिला तो उसके शरीर का जख्म देख करके कलेजा थर्रा गया। एक तरीके से ये मैं निश्चित रूप से कहूँ, डॉक्टर दंपति अपराधी को पोषित करते हैं, बाउंसरों को रखते हैं और उनको अपने रसूख पे इतना घमंड हो चुका है कि जिस तरीके से मरीज को मार करके, मरीज के परिवार को मार करके उनको जिस तरीके से रखा गया है और कानूनी कार्रवाई की गई है, तो मैं पुलिस प्रशासन के लिए यही बात कहूंगा कि आप हनुमान हैं, अपनी भूमिका को तय करिए। अगर कहीं आप कहीं घर का और आप कहीं सेना का जवान अगर पीड़ित है और उसके साथ अन्याय हुआ है तो मैं कोतवाल साहब को ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि यही गोरखपुर की जनता मुख्यमंत्री भी बनाती है, तो यही गोरखपुर की जनता आंदोलन भी करेगी। और आप अगर न्याय पसंद नहीं है तो निश्चित तौर पे गोरखपुर की जनता आपको यहाँ नहीं देखना चाहती है, आपको यहाँ नहीं देखना चाहती है। इस लड़ाई को कायस्थ बनाम दलित बनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब के वीडियो फोटो वायरल हुआ, एक कायस्थ समाज के लोग जा रहे हैं, कायस्थ बनाम दलित बनाया जा रहा है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसको बनाना चाहिए क्योंकि ये सर्व समाज का एक निर्णय है। हम लोग स्वयं छत्तीस सभा से हैं और आज हमारे एमएलसी जो भाजपा के ही एमएलसी हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह जी धरने पे बैठे हुए हैं, अनशन बैठे हुए हैं। ये किसी जात की बात नहीं है। पंकज कुमार दलित हैं, हम लोग सवर्ण संगठन के होते भी उनके साथ हैं। तो ये बातें बिल्कुल अनुचित हैं। ये एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ये राजनीति नहीं, जनता की लड़ाई है और जनता इसको राजनीति में पढ़ने नहीं देना चाहती है। और जनता का ये रुख दिख रहा है और धीरे धीरे ये बड़ा रूप लेता जा रहा है। ये सर्व समाज की लड़ाई है। गरीब बनाम मनुष्य सरकारी की लड़ाई, सरकारी को सरकारी सुविधा मिल रहा है, सिपाही गरीब को जेल दे दिया जा रहा है। बिल्कुल अन्याय है। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में ऐसा हो रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमें लगता है कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के जानकारी में मामला नहीं है, नहीं तो शायद जरूर उनका खड़ा जो है खत्म होता है डॉक्टरों के खिलाफ। और उम्मीद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से खबर माननीय मुख्यमंत्री तक जाए और मुख्यमंत्री कार्रवाई करने का कार्य करें। तो डॉक्टर को पाने के लिए है, लेकिन वास्तव में डॉक्टर नहीं है, भेड़िए। हमने कहा था कि लोग सड़क पर आएंगे, हमने ये भी कहा था कि पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो दिक्कत होगी। और आज स्थिति यह है कि आज देखिए पुलिस देखिए ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो चुकी है। शहर में लोग आम जनमानस सड़क पर उतर गया है। हमारे यहाँ कुछ और लोग हम उधर पार करते हैं और जाते हैं, पूछते हैं लोगों से सवाल। क्या नाम है आपका? संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह जी, आज बहुत आंदोलन आपने देखा होगा। एक डॉक्टर के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन कभी आपने देखा? जी नहीं सर, नहीं। तो मैंने यह भी नहीं देखा है कि सरकार में रह करके कोई और अन्याय के खिलाफ आवाज उठावे। क्योंकि सरकार में रहने के बाद अगर जैसे कहा जाता है महाभारत काल में धृतराष्ट्र शासन में थे और इतने अंधे हो गए थे अपने पुत्र मोह में कि मानवता तार तार हो रही थी और वह पुत्र मोह में पड़े हुए थे। लेकिन उससे हट करके यहाँ सरकार में रहने वाला व्यक्ति, सरकार के महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका का में रहने वाला व्यक्ति, व्यवस्थापिका में भी उच्च सदन का सदस्य, उसी सरकार के खिलाफ अन्याय के लिए वो खड़ा हो जाए, यह भी हमने कभी नहीं देखा था। हमने कभी नहीं देखा। गरीब बनाम अनुज सरकारी की लड़ाई को किस रूप में देते हैं? पंकज कुमार को जेल भेज दिया गया और अनुज सरकारी आज खुलेआम घूम रहे हैं, एक मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है। बिल्कुल इस पे होना चाहिए और हम यही कहेंगे कि हमारे पंकज कुमार को इंसाफ मिले और डॉक्टर साहब को जेल होए। और यही सब चीज इसलिए क्योंकि उन्होंने अत्याचार किया हमारे डॉक्टर होके, क्योंकि गरीबों की मदद करना है, ये मारने के लिए गुनाहगार है। और ये पंकज कुमार के ऊपर इंजाम लगाएगी कि वो हथौड़ा मारा, उन्होंने हथौड़ा नहीं मारा। हथौड़ा नहीं मारा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं,
उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अनुज सरकारी बनाम पंकज कुमार की लड़ाई। पंकज आज जेल में है। अनुज सरकारी के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। देवेंद्र सिंह को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा एक दिन के उपवास पर, अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही प्रशासन के खिलाफ। क्या कहना चाहिए? नहीं, ये जो घटना घटित हुई है यह तो एक मानवता के विपरीत ये घटना जो है ये घटित हो गई है। और राज्य सरकार का भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इसमें रुचि न ले रहे हैं, जिसके नाते ये जो है आज ये विवाद जो है पुलिस के प्रति गुस्सा एकदम गुस्सा है। भाई एक अच्छी कार्रवाई जो हुई है उसको कम से कम जो पीड़ित है उसका भी FIR दर्ज हो जाता तो ये मामला ही नहीं इतना बढ़ता। यही तो मांग है हम लोग की। यही तो मांग है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? हम लोग इनका अखिल क्षेत्रीय महासभा से पूरा समर्थन है। हम लोगों का जो भी हुआ है अमानवीय कृत्य हुआ है, और शासन प्रशासन से हम लोगों का ये मांग है कि सिपाही के साथ उचित न्याय किया जाए। तो भैया ये गोरखपुर के लोग हैं और सड़क पर आ गए हैं। सड़क पर संघर्ष जारी है। एक तरफ देवेंद्र सिंह धरने पर बैठे हैं, एक दिन के उपवास पर बैठे हैं, तो वही लोग सड़क पर आ गए हैं। ये पहली बार हुआ है गोरखपुर में एक डॉक्टर के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन। आपने बहुत आंदोलन देखा होगा आरक्षण को लेकर, व्यवसाय को लेकर। व्यवसायी भी उतर जाते हैं, लेकिन इस आंदोलन में क्या व्यवसायी, क्या आम आदमी, क्या वकील, यहाँ तक डॉक्टर भी पीछे से समर्थन कर रहे हैं। अब ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर।